हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर का डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 2025 में। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनका क्या आंसर होना था। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉगिंग को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है नियमित रूप से किसी वेबसाइट पर सामग्री बनाना और प्रकाशित करना ब्लॉगिंग कहलाता है, ब्लॉगिंग को अच्छे से डिफाइन करता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में, विपणन में मार्केटिंग में ब्लॉगिंग क्यों महत्वपूर्ण है, ब्लॉगिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। यह ब्लॉगिंग जो है एसईओ और ब्रांड की दृश्यता में सुधार करता है, इम्प्रूव एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड ब्रांड विजिबिलिटी को सुधारता है, क्योंकि जब रेगुलर पोस्ट पढ़ते हैं तो वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है। जब भी आप सर्च करते हैं जो सबसे पहले नंबर पर आती है, दूसरे तीसरे नंबर पर आती है, सामान्यतः व्यक्ति उन्हीं साइट को सर्च करता है, उन पर मूवमेंट करता है। और अगर हम मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग का उद्देश्य है अपने प्रोडक्ट की सेल करना। तो जब पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रैंकिंग में हमारी वेबसाइट होगी तो जब उस पर क्या होगा, उनसे कस्टमर की जो है रीच ज़्यादा होगी। रीच ज़्यादा होगी, जितने कस्टमर आएंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ तो साइट से ख़रीद कर जाएंगे ही। तो इसलिए यह भी एक तरीका है कस्टमर रीच बढ़ाने का। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, पेशेवर नेटवर्किंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जाना जाता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन या यूट्यूब। तो इसका आंसर है लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, फेसबुक विज्ञापन अभियान मुख्य रूप से किस में मदद करता है। तो यह लक्षित दर्शकों को जोड़ता है, टारगेटेड ऑडियंस एंगेजमेंट को करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा प्लेटफॉर्म संचार के मुख्य रूप के रूप में ट्वीट का उपयोग करता है। तो यह ट्विटर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूट्यूब मार्केटिंग मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। यूट्यूब मार्केटिंग मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो यह वीडियो सामग्री और विज्ञापन पर केंद्रित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, पिंटरेस्ट किसके लिए सबसे प्रभावी है। पिंटरेस्ट जो है विजुअल डिस्कवरी एंड पिन बोर्ड्स के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, इंस्टाग्राम की मुख्य विज्ञापन शक्तियाँ कौन सी हैं। तो यह उच्च गुणवत्ता वाली छवियाँ और रील्स की मुख्य शक्तियाँ हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जान, कैनोनिकल टैग का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से डुप्लीकेट सामग्री की समस्याओं से बचने के लिए किसी वेब पेज के पसंदीदा संस्करण को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, एसईओ में डुप्लीकेट सामग्री का क्या अर्थ है। एसईओ में डुप्लीकेट सामग्री का क्या अर्थ है। तो यह वेबसाइटों के भीतर या एक्रॉस कॉपी की गई सामग्री, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गूगल एड व्यवसायों को मुख्य रूप से किसके माध्यम से विज्ञापन करने की अनुमति देता है। तो यह मुख्य रूप से खोज और प्रदर्शन नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, B2B अभियान के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे प्रभावी है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है लिंक्डइन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, संबंधित समुदायों से ब्लॉग को जोड़ने का क्या लाभ है। तो यह बढ़ी हुई सहभागिता और दृश्यता, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है। तो यह इंस्टाग्राम है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, यूट्यूब विज्ञापन प्रारूप में क्या शामिल है।
वीडियो विज्ञापन, बम्पर विज्ञापन, डिस्प्ले विज्ञापन, यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा प्लेटफॉर्म छोटे वास्तविक समय के अपडेट के लिए जाना जाता है? तो यह ट्विटर जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म इमेज आधारित है और पिन को सपोर्ट करता है? तो पिंटरेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, कैनोनिकल टैग का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्च इंजनों को मूल या पसंदीदा पृष्ठ बताता है। नेक्स्ट इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है, ब्लॉगिंग विपणन में कैसे मदद करता है? ब्लॉगिंग मार्केटिंग के अंदर कैसे हेल्प करता है? यह एसईओ के लिए ताज़ी सामग्री प्रदान करके। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कौन सा प्लेटफॉर्म व्यक्तिगत कनेक्शन को व्यावसायिक पृष्ठों और विज्ञापनों के साथ जोड़ता है? तो यह फेसबुक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्टूडेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग में उपयोगकर्ता सहभागिता का मुख्य अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इंटरेक्शन ऑफ यूजर्स विद कंटेंट, उपयोगकर्ताओं का सामग्री के साथ परस्पर क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका निम्नलिखित कौन उपयोगकर्ता के विचारों और सहभागिता को बढ़ाने का एक उपकरण है? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसईओ एनालिटिक्स, ईमेल न्यूज़लेटर्स, सोशल मीडिया कैंपेन, ये सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटा एसईओ की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना, पहले भी डिस्कस किया है। चलिए अब क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग ऑन सर्च इंजन, सर्च इंजनों पर वेबसाइट की रैंकिंग में सुधार करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऑन पेज एसईओ मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? तो यह वेबसाइट सामग्री और एचटीएमएल संरचना, वेबसाइट कंटेंट एंड एचटीएमएल स्ट्रक्चर पर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ एसईओ टूल्स, निम्नलिखित में से कौन सा एसईओ टूल का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैनवा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, डिजिटल मार्केटिंग में सामग्री प्रबंधन में मुख्य रूप से शामिल होगा? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है वेबसाइट सामग्री बनाना, अपडेट करना और अनुकूलित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, एसईओ में पेड इंक्लूजन का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो यह है वेब पेजों को सर्च इंजनों द्वारा जल्दी अनुक्रमित कराने के लिए भुगतान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार की कुकीज है? सेशन कुकी, परसिस्टेंट कुकी, थर्ड पार्टी कुकी या उपरोक्त सभी? तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, सेशन कुकीज टेम्परेरी नेचर की होती है, परसिस्टेंट कुकीज स्टोर्ड लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, और थर्ड पार्टी कुकीज जो है यूज की जाती है क्रॉस साइट ट्रैकिंग के पर्पज से। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सेशन कुकी आमतौर पर कब तक संग्रहित रहती है? तो यह जब तक उपयोगकर्ता लॉग आउट नहीं करता या ब्राउजर बंद नहीं करता तब तक टेम्परेरी कुकी होती है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऑनलाइन मार्केटिंग में कुकीज महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं को ट्रैक करते हैं और अनुभव को बेहतर बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विज्ञापकों द्वारा कई वेबसाइटों पर
ब्राउजिंग को ट्रैक करने के लिए किस प्रकार की कुकी का उपयोग किया जाता है? सेशन कुकी, परसिस्टेंट कुकी, थर्ड पार्टी कुकी या अस्थायी कुकी? तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड पार्टी कुकी, जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन मार्केटिंग में सीआरएम का क्या मतलब है? तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ग्राहक संबंध प्रबंध इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सीआरएम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? सीआरएम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य होता है ग्राहकों के साथ संबंधों को बनाए रखना और उन्हें मजबूत करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सीआरएम का कार्य नहीं है? सीआरएम का कार्य आपको नहीं है वो बताना है। ऑप्शन दिया गया है ग्राहक इंटरेक्शन का प्रबंधन करना, ये तो है। बिक्री और सेवा इतिहास को ट्रैक करना, यह भी है। ग्राहक अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना, यह भी है। वेबसाइट सर्वर लागत कम करना, यह सीआरएम का कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीआरएम उपकरण कंपनियों की मदद करते हैं। सीआरएम उपकरण कंपनियों की मदद करते हैं, तो किस प्रकार से मदद करते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है ग्राहक व्यवहार को समझने में, बिल्कुल ठीक है। मार्केटिंग अभियानों को व्यक्तिगत बनाने में, बिल्कुल ठीक है। ग्राहक प्रतिधारण में सुधार करने में, यह भी ठीक है। तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता सहभागिता मैट्रिक्स का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन दिया गया है सीटीआर, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखेंगे। सीटीआर की फुल फॉर्म होती है क्लिक थ्रो रेट, बिल्कुल ठीक है। साइट पर बिताया गया समय, यह भी ठीक है। बाउंस दर, यह भी ठीक है। अर्थात उपरोक्त तो सभी इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है सर्च इंजन कुकीज का उपयोग करते हैं किस लिए के करते हैं? सर्च परिणामों को व्यक्तिगत बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कौन सी एसईओ प्रथा अनैतिक है और कारण बन सकती? करेक्ट आंसर है वो है ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है सामग्री ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य रूप से अर्थ है, क्या अर्थ है? सामग्री को एसईओ अनुकूलन और लक्षित दर्शकों के लिए प्रासंगिक बनाना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स ई कॉमर्स में सीआरएम ग्राहक वफादारी को कैसे बेहतर बनाता है? तो व्यक्तिगत ऑफर और सेवाएं भेजकर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क का मुख्य रूप से क्या अर्थ है? तो इसका जो मुख्य रूप से अर्थ है वो है व्यवसाय में डिजिटल तकनीक का रणनीतिक एकीकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन मार्केटिंग का एक नुकसान है? ऑनलाइन मार्केटिंग का एक नुकसान क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर है वो है रिस्क ऑफ डेटा प्राइवेसी ब्रीच, डेटा गोपनीयता उल्लंघनों का जोखिम, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है ऑनलाइन मार्केटिंग में एक प्रमुख सावधानी क्या है? हमें क्या सावधानी रखनी है? तो ग्राहक डेटा और गोपनीयता की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन डिजिटल मार्केटिंग में एक प्रमुख भविष्य की प्रवृत्ति है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ा हुआ उपयोग, एआई। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है संबद्ध विपणन का सिद्धांत किस पर काम करता है? तो यह जो काम करता है कंपनियां उत्पन्न हुए रेफरल या बिक्री के लिए सहयोगियों को भुगतान करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है? कंपनीज पेइंग एफिलिएट्स फॉर रेफरल और सेल्स जनरेशन, जैसे कि अमेजोन एफिलिएट, फ्लिपकार्ट एफिलिएट, है ना। इसके माध्यम से क्या है कि डिजिटल जो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और लिंक मेंशन करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
और यदि आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से खरीदते हो तो यह कहा जाता है कि उन इन्फ्लुएंसर ने सेल्स करवाई है, तो उनको सेल्स का कुछ हिस्सा कमीशन के तौर पर दिया जाता है, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट के अनुसार वेरी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संबंध विपणन में सहयोगी एफिलिएट मार्केटिंग। इन एफिलिएट मार्केटिंग एफिलिएट्स अर्न मनी मेनली थ्रू, कैसे करते हैं अभी आपसे डिस्कस किया हमने, इसका इसी में ही है, कमीशन ऑन सेल्स लीड्स, बिक्री लीड पर कमीशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि संबंध विपणन में सहयोगी मुख्य रूप से किस माध्यम से पैसा कमाते हैं, कमीशन के माध्यम से कमाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ई मार्केटिंग में एक वैश्विक मुद्दा क्या है। वैश्विक मुद्दा क्या है, देशों में सांस्कृतिक और कानूनी अंतर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऑनलाइन उपभोक्ता व्यवहार मुख्य रूप से क्यों भिन्न है। क्यों भिन्न है, उपभोक्ता कीमतों, समीक्षाओं और विकल्पों को आसानी से तुलना कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऑनलाइन मार्केटिंग में बाजार विभाजन किस आधार पर किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, जनसांख्यिकी, मनोवृत्ति संबंधी आंकड़े, भौगोलिक और व्यवहारिक संबंधी डेटा, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, डिजिटल मार्केटिंग में लक्ष्यीकरण का क्या अर्थ है। डिजिटल मार्केटिंग में लक्ष्यीकरण का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है सेवा कराने के लिए उपभोक्ताओं के एक विशिष्ट समूह का चयन करना। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के पेपर के पहले 50 प्रश्न के उत्तर। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।